नमस्कार, मैं हूं अखिलेश शर्मा। कल 15 अगस्त का दिन है। हर साल 15 अगस्त हमें जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। एहसास इस बात का कि हज़ारों कुर्बानियों के बाद जो आज़ादी मिली है उसकी रक्षा में कोई कसर बाकी न रह जाए। इसीलिए हम आज़ादी के रखवालों की बात कर रहे हैं। हम आपको उन नायकों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं होता, लाल बत्ती नहीं होती, बैंक बैलेंस नहीं होता, बड़ी गाड़ी नहीं होती, लेकिन देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बेजोड़ होता है। ये रिपोर्ट देखिए। डस्टबिन का उपयोग हम सब करें, किसी भी प्रकार की गंदगी अपने घर के आसपास ना हो। नाम है विष्णु भारतेश, लेकिन पूरा झालावाड़ इन्हें स्वच्छता वाले भैया के नाम से जानता है। स्वच्छता वाले भैया रोज सुबह अपनी बाइक उठाते हैं और घूम घूम कर ऐसे ही सफाई अभियान को आगे बढ़ाते हैं। बदलाव लेकर आएगी। तो मेरी विनती है आपसे सभी से, और जो है वीडियो देख रहे हो उनसे विनती है, किसी भी प्रकार की गंदगी अपने घर के आसपास ना होने दें। पूरे खा के नाली में डिब्बे में डालना चाहिए ना आपको घर जाके, अपन देखोगे ना। विष्णु कुछ साल पहले सऊदी अरब चले गए थे। विदेश में उन्होंने साफ सफाई देखी तो सोचा यही स्वच्छता अपने देश में भी होनी चाहिए। फिर क्या था, विष्णु देश लौटे तो दोबारा विदेश नहीं गए। गांव-गांव घूमकर शुरू कर दी स्वच्छ भारत क्रांति। शुरुआत में विष्णु को कचरा बीनते देख लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई। घर वालों ने भी काफी विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे जब बदलाव की तस्वीर सामने आने लगी तो ये बेहद साधारण आदमी झालावाड़ और राजस्थान के दूसरे इलाकों में हीरो बन गया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कई वर्षों से आप स्वच्छता की क्रांति को देख रहे हो। मैं आज जहाँ पर हूँ ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का कलसिया मोटा गांव है, और पहले से काफ़ी सुधार हुआ। बताइए कैमरा मैन इधर थोड़ा सा देखिए आप, चकाचक है गाँव, और ऐसा लगता है जैसे किसी शहर की पोस्ट कॉलोनी है। लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक है, छोटी छोटी मिस्टेक है। उस मिस्टेक को भी हम सबको मिलकर दूर करना है, और किसी भी प्रकार की गंदगी अपने घर के आसपास ना रखें। देखिए आप, शायद ये नाली में से निकला हुआ कचरा है। छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ नाली जाम करके कई तरह की परेशानियां पैदा करती है। डस्टबिन का उपयोग हम सब करें, भारतीय रेलवे को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। विष्णु यही नहीं रुकना चाहते। वो चाहते हैं कि गली गली से निकला कूड़ा किसी डस्टबिन तक ही ना पहुंचे, बल्कि रिसाइकिल भी हो। काम बड़ा है, लेकिन धरती को स्वच्छ बनाने का ये हौसला उससे भी ज्यादा विशाल है। स्वच्छता वाले भैया के बाद आइए अब आपको पेड़ वाले गुरुजी से मिलाएं। ये उत्तराखंड है और चमोली के सेंटुड़ा गांव में इस वक्त पर्यावरण को बचाने के लिए इतिहास लिखा जा रहा है। पेड़ वाले गुरुजी यानी धन सिंह गरिया पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन धरती की हरियाली के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। धन सिंह अब तक करीब 2.5 लाख पौधे लगा चुके हैं। बुरांस, भोजपत्र, काफल, बड़, पीपल जैसे पेड़ों का महत्व बताते हुए वो स्थानीय लोगों को जागरूक करते हैं। मुख्य रूप से मेरी विचारधारा जुड़ती है, जहाँ पर मुझे खाली बंजर जमीन दिखती है उन चीज़ों को किस प्रकार से हरियाली में कन्वर्ट करूं, और इसी भी दृष्टिकोण से धीरे धीरे अभियान एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ता गया। और अब वर्तमान समय तक हम 2,50,000 2.5 लाख से ऊपर पौधों को लगा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के जंगलों को हमने बनाए हैं। नया टारगेट ये है कि बद्रीनाथ धाम में भोजपत्र के 450 पौधे लगाकर यहाँ भोजपत्र वन बनाना है। सफाई और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 2 गुमनाम नायकों के बाद अब बारी है सामाजिक स्वच्छता के लिए काम कर रहे एक वर्दी वाले हीरो की। अफीम चरस हेरोइन का नशा बुरा है, न जाने कितनों के प्राणों को हरा है, कितनों की पत्नियां छोड़ चली गई। मिलिए करनाल के डॉक्टर अशोक कुमार कलीराम खिप्पल से। सब इंस्पेक्टर अशोक हरियाणा पुलिस में जागरूकता कार्यक्रम के प्रभारी हैं।
और वर्ष 2010 से पूरे हरियाणा में गांव, स्कूलों, कॉलेजों में ऐसे ही नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। आपके लिए नशा डॉक्टर अशोक ने कानून में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। जिन लोगों ने नशा बेच करके कोठियां बनाई, अब तक नशे के विरुद्ध 821 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 4,42,525 युवाओं को नशे से दूर करने की शपथ दिलाई है। और इनमें से 540 लोग नशे से पूरी तरह आजाद भी हो चुके हैं। यदि नशा होता अच्छा तो सबसे पहले माँ कहती खा ले मेरा बच्चा। यदि नशा होता अच्छा तो पिता कहता ले भाई थोड़ी सी पी ले। क्या कर रहा है, चिंता हो जाएगा पास, अपनी जिंदगी जी ले। क्या माँ ने नशा दिया? हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन आपके आसपास भी आज़ादी के ऐसे ही रखवाले मौजूद होंगे जो चुपचाप किसी न किसी मकसद में लगे हुए हैं। गुमनामी के बीच बदलाव की एक ऐसी ही कहानी देश के आदिवासी इलाकों में भी लिखी जा रही है, जो बेहद प्रेरक है। ये झारखंड का सरायकेला खरसावा जिला है। बाग राय साई गांव की चामी मुर्मू को पूरा इलाका लेडी टार्जन के नाम से जानता है। चामी ने 30,000 से अधिक महिलाओं को यहां स्वयं सहायता समूहों से जोड़ रखा है, जिसके बाद 40 से अधिक गांव की महिलाओं का जीवन बदल गया है। कहीं भी एक पौधा सूख जाता है तो बहुत दुखी लगता है। बहुत कोशिश करते हैं उसको इलाज, जैसे हम किसी आदमी को इलाज करते हैं उस तरह से देख रेख करते हैं। जैसे उसके खाद जो भी उसका दवा लगता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, उसको देने का ये करके प्रयास करते हैं, फिर भी मर जाता है तो बहुत दुखी लगता है। और जो भी ये करके छोटा पेड़ा किसी को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसमें भी थोड़ा ये लगता है। एक बच्चे को जैसे हम लोग बालक को हम छेड़छाड़ करेंगे, उसको हाथ पैर तोड़ देंगे तो उसको ये चलने फिरने में क्या दिक्कत होती है, तो उसको भी ऐसे ही लगता होगा। जो हम बालक पौधा को हम तोड़ देंगे तो उसको भी बढ़ने में कितना दिक्कत लगता होगा। मदर टेरेसा को अपना रोल मॉडल मानने वाली चामी मुर्मू ने पर्यावरण को बचाने के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा पौधे लगवाए हैं। प्रकृति के नाम जीवन समर्पित कर चुकी चामी को वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री चामी मुर्मू यहां आने वालों को आम, अमरूद, सांगवान, गमहार जैसे पौधे देती हैं और बदले में पैसे नहीं देने होते, सिर्फ एक वादा करना पड़ता है। वादा ये कि धरती को धोखा नहीं देंगे। संकल्प लेते हैं भाई जितना दिन इस शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में रहने वाली जमुना टुड्डू की भी है। उड़ीसा में जन्मी 41 वर्षीय जमुना जंगल बचाने की मुहिम चलाती है। इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जमुना ने झारखंड के कई इलाकों में महिलाओं के कुल 300 समूह बनाए हैं, जिन्हें वन प्रबंधन रक्षा समिति के नाम से जाना जाता है। समिति का काम इतना है कि जंगल को बढ़ाना है और जंगल माफिया को बढ़ने नहीं देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लोकतंत्र में अधिकारों की मांग ही नहीं, कर्तव्यों के पालन का जुनून भी जरूरी है। यही लगन आपको आज़ादी का रखवाला बनाती है और तब आपके प्रयास इतने ताकतवर बन जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको मिलवाते हैं दिल्ली के उस पुलिस वाले से जो बच्चों के लिए पाठशाला चलाते हैं। मिलिए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह से। कहने को पुलिस वाले, लेकिन कहलाते हैं वर्दी वाले टीचर। आज थान सिंह की पाठशाला में
100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। थान सिंह ने लाल किले के पीछे बंद पड़े मंदिर में पाठशाला की शुरुआत की, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिन्होंने सोचा था कि मजदूरी करेंगे, बस मजदूरी तक ही सीमित थे, आज उन बच्चों के दिमाग, उनके माँ बाप के दिमाग में ये आ गया कि हमारा बच्चा कुछ पुलिस अफसर बनेगा। अगर मेरे जैसा अगर इसमें से एक भी थान सिंह निकल गया तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। थान सिंह को पता है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार मजबूरियां उन्हें पढ़ने नहीं देती। इसलिए अब सपना इतना भर है कि हर मोहल्ले में एक थान सिंह हो, जहां हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। दिल्ली के पुलिस वाले की बात बारी है बांसवाड़ा के डॉक्टर की। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पिछले कई सालों से मरीजों का मुफ्त उपचार कर रहे हैं। तो सन 2012 के बाद मैं लगातार निरंतर दिन में 150 मरीज देखता हूं, और अभी वर्तमान में मैं राजकीय जनता क्लिनिक मधुबन कॉलोनी का यहाँ प्रभारी हूं, और यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं देता हूँ। सुबह 7 बजे से हमारा ओपीडी चालू होता है, जो लगभग 12 बजे तक रहता है। तो यहाँ पर आने वाले मरीजों को हार्ट, बीपी, डायबिटीज़ की सभी दवाएं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाती है। परिवार का अपना एक बिजनेस भी है, वहां से खर्च के लिए पैसे मिल जाते हैं। बाकी पूरा वक्त डॉक्टर मुनव्वर सेवा में लगाते हैं। राजस्थान के ही चूरू में रहते हैं अमरचंद पवार, जो मास्क मैन के नाम से भी मशहूर है। सिलाई की दुकान चलाने वाले अमरचंद ने कोरोना के समय 50,000 मास्क बनाकर लोगों में बांटे थे। पत्नी संतोष भी इस काम में उनकी मदद करती है, और दोनों मिलकर पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पवार दंपत्ति आजकल एक खास अभियान पर है। अभियान ये है कि जो 100 पेड़ लगाएगा, उसे पवार की दुकान से 2 जोड़ी कपड़ों का तोहफा मिलेगा। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारा खास कार्यक्रम आज़ादी के रखवाले। हम बात कर रहे हैं उन गुमनाम नायकों की, जिनका योगदान उन्हें खास बना देता है। हमारे पास कुछ ऐसे लोगों के भी किस्से हैं जिनके स्वास्थ्य ने उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हौसले हिमालय की तरह बने रहे। दिल्ली की डॉक्टर नीरू कुमार जब छोटी थी, तभी उन्हें पोलियो हो गया, लेकिन इसकी वजह से उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। पद्मश्री डॉक्टर नीरू कुमार उन महिलाओं के साथ वक्त बिताती हैं जो सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं, और फिर उनके लिए समाधान ढूंढती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने चुनाव आयोग में विकलांग मतदाताओं के लिए वोट देना आसान बनाया। जब हम वुमेन को एम्प्लॉय करते हैं तो ये सिर्फ एक फेवर नहीं है वुमेन के ऊपर, ये सिर्फ एक नोबल कॉज नहीं है, उससे बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा है, और ऑफ कोर्स फैमिलीज़ को, घरों को, नेशन को तो बहुत ही फ़ायदा है ना। एंड टुडे वी नो कि ये सिर्फ उस वुमन के लिए नहीं है, इट इम्पैक्ट्स द GDP ऑफ आवर कंट्री। जब मैं ये कहती हूँ ना कि इट इज़ फॉर द कंट्री, वी आर एट अ पोजिशन राइट नाउ where our graph can take off like this or not, and the graph will take off like this when we invite our women to participate. अब मिलिए कानपुर की नूर से, जो संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। बचपन से लोकोमोटर डिसेबिलिटी से लड़ रही नूर को हमेशा ये सुनने को मिला कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नूर ने साल 2021 में ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस कॉम्फो बाय नूर शुरू किया, और दिन रात मेहनत करके एक सफल बिजनेस वीमेन बन गई।
पटियाला के जसविंदर सिंह की कहानी भी कम रोचक नहीं है। जसविंदर अपनी कार को लैब बनाकर विज्ञान को घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पंजाब के इस शिक्षक की कार में आपको गणित के फॉर्मूले से लेकर अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। 11 साल के अंदर लैब ऑन व्हील्स ने जो कुछ कर दिखाया वो कोई स्कूल भी क्या कर पाएगा। फिर दो इस तरह चलता है, जेड़ा इंटरनेशनल सिस्टम है ओदे विच इस तरह चलता है। ठीक है, कहाँ पर है? यहीं दुकान के पास ही है। चलो ठीक है, मैं सेवक भेज रहा हूँ। समाज के लिए कुछ करने का ऐसा ही जज्बा दिल्ली के 2 भाइयों में भी है। 6 साल पहले दिल्ली के अभिषेक और अमित जैन ऐसे ही पक्षियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते थे। अब दोनों भाई दिल्ली के अलावा बाहर से आने वाली कॉल्स पर भी पक्षियों की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने 8 लोगों की एक टीम भी बनाई है। टीम के पास बाइक एम्बुलेंस भी है। फर्स्ट टाइम ऐसी एम्बुलेंस बनाई गई है। इसके अंदर हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, ऊपर का और एक नीचे का। इसमें फ़ोन नंबर भी वगैरह लिखे हुए हैं जिससे कि लोगों को ईजी हो जाता है। और ये रेडियम में है, जैसे रात में अलग ही टाइप से चमकता है। तो जैसे कोई चील वगैरह आती है तो ऊपर, और कोई छोटा बर्ड्स आता है तो वो नीचे की एक दूसरे को हार्म ना कर सके। एंड दोनों तरफ इसमें डिक्की लगा रखी है हम लोगों ने, जिससे कि इसमें फर्स्ट एड वगैरह रखते हैं कि किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करा लेते हैं। एंड इतनी इसको मॉडिफाई करके इसलिए बनाया गया क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और लोग पूछते हैं कि क्या है, तो हम उनको ये नंबर भी दे पाते हैं, तो इससे और ज़्यादा फेमस हो गए। आजादी का त्योहार मनाते हुए हमने ऐसे नायकों को याद किया जो समाज की बेहतरी के लिए चुपचाप अपना योगदान कर रहे हैं और समाज को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो आज़ादी के रखवाले कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।